के हमारे ये समारोह के मुख्य अतिथि, जिसको हम अपनी जो गुजराती भाषा में बोलते हैं वर राजा, तो उनका बहुत बहुत आर.एस. मणकर का हम लोग बहुत बहुत सम्मान करते हैं। यहाँ पे बहुत स्वागत करते हैं। एमएमएस स्टाफ से मैनेजर सर, डब्ल्यू सर, आईपी सर और जो भी स्टाफगण यहाँ पे आए हैं, जो भी आमंत्रित मेहमान हैं, उन सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत है। हम हमारे कार्यक्रम की शुरुआत जो हमारे मंच पे विराजमान है उनके छोटे सा एक गुलदस्ता देके उनको हम सम्मान करेंगे, उससे हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मैं सबसे पहले आरवी देसाई को मैं विनती करूंगा वो मंच पे आए और आईपी सर का सम्मान करें। हमारे एमएमएस का एक तरफ से सम्मान बढ़ाया है, वैसे हमारे कबड्डी प्लेयर अरविंद भाई को मैं विनती करूंगा वो स्टेज पे आए और डब्ल्यू साहब का सम्मान करें। धन्यवाद। हमारे जीपीओ से पधारे हुए हमारे इधर अटैचमेंट में जो है मावजी भाई को मैं विनती करूंगा कि वो स्टेज पे आए और मैनेजर सर का सम्मान करें। भी मैं उनके ही जो आर्टिजन भाई है उनको ही मैं बुलाऊंगा और उनका जिनसे गहरा नाता था, जो हमारे अभी रिटायर हो गए हैं, वो मैं श्री वीवी जाला को विनती करूंगा कि वो आगे आए और श्री आर.एस. मणकर का सम्मान करे। इनकी दोस्ती बहुत गहरी है। ये हमारे टायल मैन थे यहाँ पे। अभी हमारे जो एमएमएस की एक जो परंपरा हमने जो निभाई है और हम चाहते हैं कि वो कंटिन्यू रहे, आगे बढ़ते ही रहे, तो मैं मैनेजर सर को, आईपी सर को और डब्ल्यू सर को विनती करूंगा कि उनको ₹1.25 साकर और श्रीफल देके उनकी आगे की जो लाइफ है वो बहुत अच्छे से गुजरे, बहुत हेल्दी रहे, बहुत स्वस्थ रहे और सुखमयी रहे। उसके लिए हम ये श्रीफल, साकर और जो ₹1.25 देते हैं, तो मैं विनती करूंगा कि तीनों सर उनको सम्मान करें। एक्चुअली कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उसमें शगुन जैसा होता है ये, तो ये एक तरह का शगुन जैसा है कि उनकी जो अभी नई लाइफ जो चालू हो रही है, तो उसमें वो बहुत ही आगे बढ़े और सुखमयी रहे। हमारा दूसरा, हम लोग जो एमएमएस स्टाफ की तरफ से जो उनका सम्मान करते हैं, उनको एक गिफ्ट हम लोग देते हैं। तो आज मैं ऐसा चाहता हूँ कि उनका एमटीएस स्टाफ आए आगे, उनकी तरफ से भी एक गिफ्ट है। तो सबसे पहले वो लोग आगे आए और उनका गिफ्ट देके सम्मान करें। बहुत ही अच्छी बात है कि इन लोगों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा था, एक दूसरे से काम करने का। और आर.एस. मणकर जी है, उनका नेचर ही ऐसा है कि कभी भी कोई चीज़ में उन्होंने ना नहीं बोली है, कोई भी काम कर रहा है। उसके कारण आपको कभी भी उनकी शब्द सुनने को नहीं मिलेंगे। अभी हमारे एमएमएस स्टाफ, जो पूरा एमएमएस स्टाफ है, उनकी ओर से भी हम लोग उनका सम्मान करते हैं। तो मैं मैनेजर सर को विनती करूंगा कि वो उनका एमएमएस स्टाफ की ओर से जो गिफ्ट है वो देके सम्मान करें।
HB नाई जो हमारे यहाँ पे इंस्पेक्टर थे, उनको विनती करता हूँ कि वो आगे आके साल पहना के उनका सम्मान करें आर.एस. वनकर जी का। मैं GPO से उनके आमंत्रित मेहमान है बदानी जी को मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा उनका सम्मान करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मकवाना जी। मैं GPO से बदानी चौहान जी को मैं आमंत्रित करूंगा आर.एस. वनकर जी का गिफ्ट देके और गुलदस्ता देके सम्मान करें। मैं श्री बीबी जाला को मैं आमंत्रित करूंगा उनका गिफ्ट देके सम्मान करें। अपने बीच हाल ही में रिटायर हुए श्री AP राणा हमारे ड्राइवर, वो भी उनका साल पहना के उनका सम्मान करना चाहते हैं, तो आगे आइए और उनका साल पहना के सम्मान करें। मैं श्री JG राठौड़ को मैं आमंत्रित करूंगा उनका गिफ्ट देके सम्मान करें। इन लोगों का था बॉन्डिंग यानी कि अलग ही था, इनका बहुत ही अच्छा था। चाय पार्टनर बोलते थी, पोस्ट वाले थे दोनों। श्री विजय यादव को मंच पे आमंत्रित करूंगा और उनका गुलदस्ता देके सम्मान करें। हमारे यूनियन के नेता श्री JM कृष्ण को मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा और वो उनका एक ट्रेडिशन है कि वो हर बार जो वर राजा होते हैं उसका साफा लाते हैं, तो वो पगड़ी पहना के साफा पहना के उनका हर बार जो भी अपने यहाँ से जाता है उनका तरीका बहुत ही अच्छा है। खूब धन्यवाद। मैं श्री KS मकवाना कस्तूरबाई को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा और वो अपने ओर से साल पहना के आर.एस. वनकर का सम्मान करें। ये जितना भी ये यानी कि अलग अलग लोग जितने भी आए हैं, GPO से आए हैं या फिर रिटायर आए हैं या अपने स्टाफ वाले हैं, जितने भी लोगों ने अभी तो सम्मान किया है ना, वो अपने मन से दिल से किया है, यानी वॉलंटरी किया है। तो उससे पता चलता है कि आर.एस. वनकर जी का कितना प्रभाव रहा होगा उनके ऊपर, यानी कि उनका दिल कितना साफ होगा, काम में कितने अच्छे होंगे, तब जाके उनका एक बॉन्डिंग बना होगा सबके साथ में, तब जाके गहरी दोस्ती बनी होगी। तो एक दुख है हमें कि हमारा अच्छा बंदा जा रहा है, कल से वो नहीं आएगा। वो लग रहा है कि इतनी 26 साल 27 साल की सर्विस हुई है उनकी, यानी कि जब भी हमने देखा है उनको, मैंने कभी उनको ऐसे बस चेयर पे बैठे और चिल मारते हुए मैंने नहीं देखा है कभी उनको, क्योंकि लास्टली जब भी हम लोग मिलते थे या जब भी कुछ काम रहता था तो गाड़ियों का तो करते ही करते थे, बाकी अगर कोई काम अगर हम लोग बताते थे, अगर रिपेयरिंग का भी अगर कुछ बताते हैं या उनसे सलाह मशवरा होती थी, तो वो एक अच्छे ही डायरेक्शन में सबको गाइड करते थे कि ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है तो काम अच्छे से होगा। तो उनका एक था नेचर अच्छा था, सभी के लिए हेल्पफुल है वो।
अभी हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। अभी अपने स्टाफ में से कोई है जिनको उनका सम्मान करना है तो वो आगे आ सकता है। अगर मुझे पता नहीं है और किसी ने बताया नहीं है तो वो आगे आ सकते हैं। लगता है ज़्यादातर तो सब लोगों ने कर दिया है, सब लोग आ गए हैं। हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। मैं श्री अर्जुन प्रजापति सर आईपी को मैं विनती करूंगा कि इस सभा के अनुरूप 10 शब्दों में प्रवचन करें। श्री आईपी अर्जुन प्रजापति। परम आदरणीय मैनेजर सर, डबल साहब, हमारे सेवानिवृत्त होने जा रहे रसिक भाई एवं समस्त साथियों, मुझे यहाँ आए हुए अभी सप्ताह भर ही हुआ है और रसिक भाई से मैं ज़्यादा परिचित भी नहीं हूँ, लेकिन वो कहता है कि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ द माइंड। तो जैसे मैंने इनको देखा तभी से मैं समझ गया कि इनका व्यवहार कैसा है, इनका चरित्र कैसा है, और मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ। इनके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान रहती है, जो एक बहुत अच्छी बात है। वरना किसी को देख के गुस्सा आता है, इनको देख के खुशी होती है। आगे मैं इनके आगामी सुखमय स्वास्थ्यप्रद जीवन की मंगल कामना करता हूँ। मेरा इनसे अनुरोध है कि आपने बहुत काम किया है, अब अपना जो काम बाकी रह गए, जैसे अपन अध्यात्म की ओर ध्यान नहीं दे पाए या फिर अपने सामाजिक कार्य उत्तरदायित्व तो पूरे नहीं कर पाए, तो अब उन कामों में पीछे नहीं रहना है, उसमें अपना पूरा समय देना है और आगे इसी तरह आप हंसते रहे, खुश रहे, यही मेरी मंगल कामना है। धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद। साहब ने बोला जैसे कि उनका हंसता हुआ चेहरा, तो वो चीज़ थी, सबने नोटिस किया है कि कभी भी कोई भी काम उनको बताया जाता है ना, वो कभी भी ना नहीं बोलते थे। वो चीज़ अच्छी थी। यानी कि कुछ भी आप उनके यानी कि ऑफिस का कुछ भी अपना है या कलर के रिगार्डिंग कुछ भी काम है या गाड़ियों का टेंटिंग का या कुछ भी, उनको अगर गाड़ी का कुछ भी डैमेज होता था और कलर गया है या कुछ भी हुआ है तो वो ऐसा रिपेयर करते थे और ऐसा पॉलिशिंग होता था कि आप हफ्ते भर गाड़ी देखे तो पता नहीं चलेगा कि ये गाड़ी को एक्सीडेंट हुआ या कुछ भी हुआ होगा। तो उतना अच्छा काम था उनका। तो हम लोग ऑलवेज वो चीज़ मिस करेंगे अभी कि वो चीज़ हमें कैसे मिलेगी आगे जाके। अभी मैं डबल सर श्री अमित सुंदरकर को मंच पर आमंत्रित करूंगा और उनसे विनती करूंगा कि सभा के अनुरूप शब्द प्रवचन करें। आदरणीय मैनेजर सर, आईपी सर, और जिनका आज रिटायरमेंट है वो फनकर जी और सभी मेरे साथियों, एक्चुअली मैं फनकर जी के साथ लगभग 1.5 साल से काम कर रहा हूँ एमएमएस में। तो इनका जो मुझे लगा, एक तो इतने डिवोशन के साथ काम करते हैं ना कि पूरा उसमें झोंक देते हैं, अपना 100% देने का उनका रहता है। और आप एमएमएस की गाड़ियाँ देखे होंगे कि कितना अच्छी तरह से उन्होंने काम किया है। इवन ऑफिस में भी बहुत अच्छा काम किया है पेंटिंग। अगर काम करने की इच्छा हो ना तो काम अपने आप निकलता है, ऐसा है। तो वो बहुत डिवोटेड है। दूसरी बात है कि उनका हेल्थ, मैंने उनका सर्विस बुक ऐसे ही देखा, अभी सुबह ही रखा था परेश जी ने लीव एनकेशमेंट के लिए, तो उसमें ये तो है ही, लेकिन जो मेडिकल लीव है ना वो लगभग 400 प्लस है। तो उनका हेल्थ कितना अच्छा है, वो जैसे इंडेक्स, वो भी एक इंडेक्स हम मान सकते हैं और एक आइडल जैसा उनसे ले सकते हैं हम कि होगा काम के साथ हमारी हेल्थ जो है वो भी रखना है और उनसे हम सीख सकते हैं। तो अंकर जी बढ़िया काम किया है आपने 27 साल के सर्विस में, और आगे आप फैमिली के साथ रहेंगे, उनको टाइम दीजिए और आपका जो भी है हेल्थ अच्छा रहे और आपको हैप्पी एंड हेल्दी एंड वेल्दी रिटायरमेंट। थैंक्स। खूब खूब धन्यवाद। जैसे सर ने बताया कि उनका HPL यानी होता है कि वो ज़्यादातर लोग, हमको पता ही होगा, सभी लोगों को पता है, वो HPL इमरजेंसी वाला लीव रहता है।
यानी अगर आपको छुट्टी नहीं मिलती है तो आपने मेडिकल रख दिया या कुछ कर दिया, तो वैसा रहता है। पर उनका मैंने वो साहब ने जैसे बोला वो चीज़ हम लोगों ने सबने नोटिस किया है कि वो बिना मतलब कभी भी उन्होंने छुट्टियां नहीं ली है वैसे, और स्टाफ को कभी परेशान नहीं किया है। उनका जो भी रहता था जेन्युइन रीजन रहता था, आके बता देते थे कि मुझे एक ही दिन चाहिए, मुझे आधा ही दिन चाहिए। तो उसके कारण क्या होता था कि उनको भी पता था कि मैं अकेला ही यहाँ पे काम करने वाला हूँ पेंटिंग का और वो सब, अगर वही चीज़ अगर मैं ही जितना डिले करूँगा उतनी गाड़ियाँ डिले होगी, तो उसके कारण गाड़ियाँ ऑफ रोड रहेगी। तो वो सब सोच थी उनकी कि अगर मैं नहीं रहा तो गाड़ियाँ ज़्यादा ऑफ रोड रहेगी, तो वो कम से कम छुट्टियाँ लेके गाड़ियाँ जितनी भी ऑन रोड होती थी उनके कारण जो भी गाड़ियों पेंटिंग हो जाता था, डेंटिंग हो जाता था, तो वो सभी चीज़ों के लिए एमएमएस स्टाफ और एमएमएस ऑफिस आपका हमेशा आभारी रहेगा। तो वो चीज़ है कि उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। उन्होंने कभी छुट्टियों के बारे में कभी जैसे अभी करते ही है लोग कि 15 जा रही है तो भाई ले लो कुछ भी करके, एक्स्ट्रा जा रही है एचपीएल है तो एचपीएल भी, और रिटायरमेंट जो इसका हो रहा होता है वो एचपीएल तो यूज़ करता ही करता है। हमने देखा है पहले भी पुराने जितने रिटायर हुए थे या कई ऑफिस में हमने भी देखा है कि वो चीज़ें होती थी कि उसमें एचपीएल लेके लास्ट 6 महीने तो आप ऐसे ही निकालोगे, पर इनकी आप सर्विस बुक देखोगे या इनको आप जितने भी ऑफिस में जितने भी स्टाफ ने देखा है लास्ट 6 महीने में उन्होंने ऐसी छुट्टी तो रखी ही नहीं है कि कंटिन्यू 5 दिन गए होंगे या 7 दिन गए होंगे। तो वो चीज़ अच्छी लगी है और उसके लिए हम लोग सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। मैं श्री मैनेजर सर करुणी सर को मैं विनती करूंगा कि सभा के अनुरूप जो शब्द हमें प्रवचन करें। आज के मुख्य अतिथि श्री रसिक भाई बनकर जी, उनके घर से पधारे हुए बच्चे, उनके वाइफ, बाहर से पधारे हुए रिटायर्ड कर्मचारी, जीपीओ से पधारे हुए सभी आगंतुकगण, सभी एमएमएस स्टाफ। आज के दिन रसिक भाई अपने 27 साल की सर्विस पूरी करके रिटायर हो रहे हैं। एक तरह खुशी भी है कि अपनी पूरी सर्विस उन्होंने अच्छे से कंप्लीट की, जैसे बताया कि बिल्कुल बीमार नहीं रहे, बिल्कुल छुट्टी नहीं लेने का इनका रहा। तो वो खुशी की बात है कि अब रिटायर होकर अपने परिवार के साथ जाएंगे, लेकिन दुख की बात है कि जो इन्होंने काम किया है उनकी भरपाई कौन कर पाएगा। जब 2021 सितंबर में मैंने ज्वाइन किया था तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में ऐसा परसेप्शन रहता है कि पेंटर के पास इतना काम नहीं होता है कि वो इतना क्या काम करेगा, तो नॉर्मल काम रहता है तो उसको काम के अलावा दूसरा काम दिया जाता है। तो रसिक भाई के पास जब मैंने ज्वाइन किया तो यहाँ पे पेंटिंग के साथ साथ जैसे आरटीओ फिटनेस का काम या ये भी रहता है। इन्होंने वो काम तो अच्छे से किया ही किया। उसके बाद जब पेंटिंग का काम हमने इनको दिया तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। जो मैंने अपने 8 साल के सर्विस में अलग जगह पे भी बहुत पेंटर देखे हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने काम किया उसके लिए हम वास्तव में आपके आभारी हैं। हम ऐसा कहेंगे। एक बार की बात है कि एक गाड़ी हमारी ऑफ रोड थी और इनिशियल जब हमने ज्वाइन किया था तो हमारे पास गाड़ियाँ थी नहीं, तो पेंटिंग का काम भी साथ साथ चल रहा था। तो हमने इनको दबाव देके कहा कि हमें गाड़ी 2 दिन के अंदर पेंट होके चाहिए। तो इन्होंने मतलब ऐसा है था कि वो एक गाड़ी पेंट होने के लिए मिनिमम 7 दिन तो लगते ही लगते हैं कि पेंट करना, सूखना और सब कुछ होना उसमें लगता है, लेकिन इन्होंने वो 2 दिन में रात दिन काम करके तैयार करके दी। उस दिन से भी मैं समझ गया था कि आपका काम करने का तरीका जो है सबसे अलग है। तो हम उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इतने डेडिकेशन के साथ काम किया। और हमारी कोई भी कहीं बात का अगर आपको बुरा लगा हो तो हम आज के दिन आपसे माफ़ी मांगते हैं कि हमने वो चीज़ करी है। लेकिन मैं मेरे अपने साल के इतने 8 साल के करियर में जो मैंने एमएमएस में काम किया है उसमें सबसे अच्छा काम मुझे आपका लगा है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने आपके साथ काम किया है। तो मैं आपके और आपके परिवार के सुखी जीवन की कामना करता हूँ और आपको रिटायरमेंट लाइफ के बाद अच्छे जीवन के, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। और ये ऑफिस आपका है, एमएमएस पूरा आपका है। जब भी आपका मन करे, जब भी जरूरत पड़े तो आप हमें जरूर याद कीजिएगा।
तो पूरे एमएमएस स्टाफ की तरफ से आपको रिटायरमेंट की बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद सर। जैसे सर ने बताया कि वो दिन रात मेहनत करते थे, तो एमएमएस आपको तो पता ही है वो चीज़, पर जो बाहर से आए हैं आमंत्रित मेहमान है उनको भी मैं बता दूं कि हमारे इधर जो गाड़ियाँ होती है वो आरटीओ फिटनेस के लिए जाती है, और आरटीओ फिटनेस में जाती है तो सब उसका ओके होना चाहिए, यानी उसका रेडियम पट्टी भी ओके होना चाहिए, उसका कलरिंग भी ओके होना चाहिए, उसका नंबर प्लेट सही होना चाहिए। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो थी वो श्री रशीद भाई ही देखते थे, तो उसके कारण ही हमारा जो गाड़ी था और आरटीओ वर्क जो हमारा था वही गाड़ियां लेके जाते थे वहां पे, और आरटीओ इंस्पेक्टर से वही अप्रूव करवाते थे। मुझे नहीं लगता है कि हमें उसमें कभी भी कोई दिक्कत आई है, कभी भी नहीं कोई दिक्कत आई है। वो जहाँ पे भी मिलना रहता था या जिसको भी मिलना रहता था या आधा घंटा वेट करने के लिए बोला है या कुछ भी था, उन्होंने धीरज रख के सब जगह पे अदर डिपार्टमेंट में, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है ट्रांसपोर्ट का, तो आरटीओ में भी उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। उसके लिए भी मैं एमएमएस ऑफिस की तरफ से आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। एक्चुअली उनकी उपलब्धियाँ है ये जो हम लोग बोल रहे हैं अभी कि हाँ, उसके लिए हमें वापस से नया एक बंदा ट्रेन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, पर उनका जो इसमें जो ट्रेन हो गए थे वो तो बहुत ही अच्छे से वो काम कर रहे थे उसमें। और हम लोग तो बुलाएंगे ही, अगर कहीं पे आपकी ज़रूरत पड़ी तभी भी आपको बुलाएंगे। मैं एमएमएस स्टाफ में से अगर कोई आके दो शब्द बोलना चाहता है तो श्री दिवी शाह। माननीय मैनेजर सर, डब्ल्यू सर, आईपी सर, और आज हमारे बीच से रिटायर हो रहे पेंटर जी। 12 साल से परिचय तो है पेंटर जी का, लेकिन पिछले 2-3 साल से जब से मैं स्टोर में आया तब से ज़्यादा बातचीत का और ज़्यादा काम करने का मौका मिला उनके साथ। आगे जो लोगों ने जो सब बात कही है वो बातें मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, वो सब उनकी उपलब्धियाँ है और अच्छे से उपलब्धियाँ है। उन्होंने सारे डिपार्टमेंट में अच्छे से रिलेशन मेंटेन किए, सबके साथ मिलजुल के काम किया, और जैसे उन्होंने हमारे एमएमएस को कलरफुल रखा है, हमारी गाड़ियों को कलरफुल रखा है, वैसे ही उनकी आगे की जिंदगी उतनी ही कलरफुल रहे, वैसी भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। दूसरा एक चीज़ ऐसा बताना चाहता हूँ मैं कि ऑफिस के काम के साथ या आरटीओ के वर्क के साथ उन्होंने एमएमएस में चैरिटी का काम भी बहुत किया है, जो सब लोग जानते हैं, कई लोग जानते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं। जैसे हमारा एमएमएस का कंपाउंड बहुत बड़ा है, जीपीओ का कंपाउंड, तो कई सारे स्ट्रीट डॉग्स है या बिल्लियाँ है, वो सब आते जाते रहते हैं। तो पेंटर ने नित्य क्रम ये बनाया हुआ था कि कुत्तों को खाना खिलाना, बिस्किट खिलाना या बिल्ली को दूध हर रोज अपने पैसे से लाके पिलाना, और उसमें कभी भी वो चूक नहीं किया है। तो वही सब चीज का प्रभाव है कि वो इतने अच्छे से रिटायर हो रहे हैं। ये सारे चैरिटी काम हम माने या ना माने कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में आगे आते हैं और हमारी लाइफ को स्मूथली आगे बढ़ने के लिए वो सब चीजें मदद करती है। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि ये चीज़ से भी हमको प्रेरणा लेना चाहिए कि ये चीज़ भले दिखने में इतनी छोटी है लेकिन ये हमारी ज़िंदगी में बहुत प्रभाव ला सकती है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं फिर से वही कहूँगा कि आपका रिटायरमेंट लाइफ अच्छा रहे और जो जो काम बाकी रह गए आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, वो सब आप अच्छे से पूरे करिए और मस्त रहिए। और कभी भी एमएमएस में ज़रूरत है हम लोगों की तो हम सदा आपके लिए बैठे हुए हैं। धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद। अच्छा हुआ एक्चुअली इन्होंने ये चीज़ बताई, वरना मेरे ध्यान से निकल गया था। तो उसके कारण मुझे एक चीज़ याद आई कि हम लोग जब ऑफिस में जो रिसेस टाइम होता है हमारा, उसमें हम लोग निकलते हैं कई बार, तो पीछे गैरेज साइड जाते हैं या गैरेज से ऑफिस में आते हैं। तो उस टाइम
एक बिल्ली दोनों मिल जाए यानी हम भी वॉक कर रहे हैं, वो भी साथ में वॉक कर रही है। तो वो चीज थी कि इन्होंने इतना फ्रेंडली रखा था। सभी जो हमारे ऑफिस में जितना भी जो दर्शक भाई ने बताया कि स्ट्रीट डॉग है या फिर बिल्लियाँ थी, तो था उनका था अलग ही, उनका वहाँ पे अलग ही कनेक्शन था, यानी वो घुल मिल गए थे। और उसके कारण क्या हो रहा था कि जो बिल्लियाँ भी चल रही है, हम भी साथ में चल रहे हैं, वरना आप कहीं पे भी जाओ आपका इतना नहीं रहेगा, आपको देख के बिल्ली भाग जाएगी या आप भाग जाओगे, दो में से एक चीज होगी। पर वैसा यहाँ पे नहीं था, तो वो चीज बहुत ही अच्छी थी। इसमें एक बात और है, जब मैं नया ज्वाइन किया था तो बिल्ली ऑफिस के अंदर आ गई। बिल्ली भी इतनी समझदार हो गई थी कि इन्होंने शायद उसको मना कर दिया था, फिर उसने अंदर आना वो चीजें बहुत ही अच्छी थी एक्चुअली, क्योंकि लोगों से नहीं बनता है कई बार, पर जो चीज बोल नहीं पाते, जो जानवर हमारे आजू-बाजू में बोल नहीं पाते हैं, स्ट्रीट डॉग है, उनके साथ भी उनका अच्छा इतना कनेक्शन, मैंने एमएमएस ऑफिस में कोई बंदा ऐसा नहीं देखा है कि उतने प्यार से जैसे अपने बच्चे वैसे उनको पाला था उन्होंने। तो उसके लिए भी हम लोग बहुत आपको मिस करेंगे, याद करेंगे। एमएमएस स्टाफ से कोई और श्री जेएम क्रिश्चियन को मैं आमंत्रित करूँगा, कुछ शब्द से थैंक यू माननीय मैनेजर साहब और हमारे अकाउंटेंट साहब और हमारे इंस्पेक्टर साहब। मैनेजर साहब के लिए पहले एक बात कहूँगा कि वो जब से आए तब से उन्होंने हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है। हमको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, मगर वो छोटी छोटी टिप्स दे के हमारे साथ वो काम करवा ही लेते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस श्योर बढ़ गया है। थैंक यू वेरी मच सर। और अकाउंटेंट साहब भी हमारे कभी भी ज़रूरत होती है, हमारे हर एक काम में वो हेल्पफुल रहते हैं, और इसके लिए उनका भी धन्यवाद करते हैं। और हमारे नए आईपी साहब जो अभी 4-5 दिन ही हुए, मगर उनके पॉजिटिव वाइब्स देख के लग रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है। थैंक यू वेरी मच। और आज के हमारे एक्स आईपी हसमुख भाई नाई साहब भी हैं, उनका भी हम अभिवादन करते हैं, पूरा एमएमएस स्टाफ, जीपीओ स्टाफ और खास करके हमारे आरएस वंकर साहब के फैमिली मेम्बर्स को हम वेलकम करते हैं। खास आरएस वंकर साहब के लिए मैं एक बात कहूँगा कि वो हमारे यूनियन में भी काफ़ी सक्रिय थे। जब भी यूनियन की कोई समस्या होती थी, कुछ प्रॉब्लम होते थे, कुछ स्ट्राइक में प्रॉब्लम होते थे, कोई लोग कभी एंगर हो जाते थे, कोई स्ट्राइक में अगर नहीं आ रहा है तो बहुत सरल तरीके से उनको मनाते थे, और जो भी प्रॉब्लम होता था यूनियन में वो बहुत सरल तरीके से उनका उपाय निकाल देते। तो मैं कहूँगा कि वो उनका एक लाइन है, वो हमेशा बोलते हैं, सरल जीवन और हाई, बोलिए आप, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये इनकी लाइन है। तो ये लाइन ही हमें कितनी बार सुनने मिलती थी, मगर आज हम सबने देखा कि आज जितनी तालियां पड़ी है, मुझे लगा है कि आज तक कभी भी इतनी रिटायरमेंट में तालियां नहीं पड़ी, क्योंकि हमने देखा कि सामाजिक लेवल से लेके उनका जो काम करने का लेवल है वो तो अब है ही, साहब ने बताया उनके काम के लिए, मगर जो सामाजिक लेवल पे भी उन्होंने जो काम किया है वो काफ़ी सारी चीज़ें सिखा सकता है। दूसरी बात ये भी है कि आज का ये जो फंक्शन है, ऐसा भी हमने कभी फंक्शन देखा नहीं है, तो वो दोस्तों के लिए और फैमिली के लिए भी कितना पैसा यूज़ करते हैं, कितना दिलदार है, वो भी हमें आज पता चल गया है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना अच्छा फंक्शन दिया है आपकी रिटायर्ड लाइफ में, और आपको हेल्दी रखे और आप सिर्फ 4 धाम यात्रा नहीं वर्ल्ड टूर करो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। खूब खूब धन्यवाद। एक्चुअली मोटिवेशनल थॉट था वो कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वो मैंने भी कई बार सुना हुआ है वो चीज़। तो उनका एक किस्सा मुझे भी याद आ रहा है कि जब उनका शायद 2016 में एमएससीपी ड्यू हो रहा था, सेकंड एमएससीपी, तो उस टाइम कुछ प्रॉब्लम हुई थी या कुछ था, तो उस टाइम उनका एमएससीपी हुआ नहीं। मीटिंग में भी लिया गया, कंसिडरेशन भी हुआ, पर कुछ हुआ नहीं कोई कारणों की वजह से।
2017 में मेरा एमएससीपी ड्यू हो रहा था, तो उस टाइम सभी लोगों को रहता है कि भाई अपना हो जाए, जल्दी हो जाए, और उनका 1 साल से नहीं हुआ था, तो उस टाइम वो मुझे आके मिले, और उसी टाइम मैंने स्टाफ में चार्ज संभाला था। तो मुझे फिर उनकी फाइल देखी, सब कुछ देखा, तो जितनी क्वेरियाँ थी या जो भी था तुरंत हमने सॉल्व किया। और उसी टाइम जिस दिन मेरा एमएससीपी का जब हुआ, उसी दिन शायद वो भी मेरे साथ में आए हुए थे। हम लोग HQ रीजन में थे तब, नॉर्थ गुजरात रीजन में थे तब। तो वहाँ पे हम लोगों का मीटिंग हुआ था, और वहाँ पे हमने पूरा दोनों ने मिलके जाके बात किया, सब कुछ किया, जितनी क्वेरियाँ थी लास्ट ईयर की सारी सॉल्व करवाई, और तुरंत ही उनका एमएससीपी जो था वो वहाँ पे अप्रूव करवाया था। तो वो चीज़ें थी कि हाँ, काम अगर बंदा अच्छा कर रहा है तो उनके लिए दौड़ना है, काम करना है। तो ये भी सभी के लिए सीख है जो नए आए हमारे लिए, कि काम जितना अच्छा करोगे उतना ही सामने आपको बेनिफिट मिलेगा। कुछ भी करके हाँ सही है तो उसके लिए सब लोग साथ में खड़े रहेंगे। अभी MMS MTS स्टाफ से कोई एक बंदा सुमित ने काम किया, अब डिसाइड सुमित के साथ काम किया, मैंने पेंटिंग में लगाया था मैं श्री सुमित भाई को आमंत्रित करूंगा कि स्पेशल रिकॉर्ड होगा ये वीडियो, ऐसा है। माननीय मैनेजर सर और अपने सभी स्टाफ को आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो उनको रिटायरमेंट की बहुत सारी शुभकामनाएं, आगे का जीवन उसका सुख समृद्धि बना रहा है। और वैसे पेंटर साहब हमारे जो स्टाइफ है तो बहुत से, हम 3 साल से शायद साथ में 2 बार भी चाहे हम साथ में ही पीते थे, तो एक तो वो अच्छी बात है। और साथ में वो 3-4 दिन उनको साथ लगाया था पेंटिंग करने में, पर फिर कुछ हमारा मैकेनिक काम हो गया तो फिर वो सुनना पड़ा मेरे को, नहीं तो भी आज भी थैंक यू। एक्चुअली साहब ने जो सुनाया होगा वो सही सुनाया होगा, क्योंकि मैकेनिक में तो क्योंकि वो नहीं हो रहा है तो ये पेंटिंग में लगा देते हैं, पेंटिंग में भी नहीं हो रहा है तो भी टायर में लगा देते हैं। तो कोई एक चीज तो बाहर आएगी अच्छी वाली, तो अभी तक वही ढूंढ रहे हैं हम लोग क्या अच्छी चीज बाहर आने वाली है अभी। मैं श्री पार्थ नाणावटी को आमंत्रित करूंगा कि वो शब्द सभा के अनुरूप प्रवचन करें। माननीय मैनेजर सर, WO सर, IP सर और मेरे MMS के सभी स्टाफ मित्र, आज हम इकट्ठा हुए हैं कि श्री RS वणकर आज हमें उनकी जो ड्यूटी है वो छोड़ के जा रहे हैं, और रिटायरमेंट लाइफ उनकी बहुत अच्छी बीते। और खुद रसिक भाई के बारे में एक बात बोलना चाहूँगा कि जैसे सर ने बताया, और मैं एक बात दूसरी भी गौर करना चाहूँगा कि सर ने ऐसा नहीं कि ये सबके सामने कहा है, उनकी गैरहाजिरी में भी सर ने ये बात कही है कि मैं बहुत जगह पे घुमा हूँ, कानपुर गया हूँ, कि दिल्ली गया हूँ, और यहाँ गुजरात में मैंने पेंटर को इतना काम करते हुए कभी नहीं देखा। एकमात्र रसिक भाई वणकर जी हैं जिन्होंने पूरी शिद्दत से काम किया है, और उनके काम की तारीफ हो रही है, सब कर रहे हैं। और दूसरी एक बात यह है कि रसिक भाई जी की एक बात है कि आप अपनी लाइफ को कैसे मेंटेन करते हैं वो आपके हाथ में है। मैंने एक बार उनसे पूछा था, जब मैं 1 साल ही हुआ है मुझे उनके साथ, मैं लास्ट दिसंबर में आया था, अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। तो दिसंबर में मैंने उनको पूछा था कि बेटा ठंड नहीं लगती, आप स्वेटर नहीं पहनते हो कभी? तो ही सेड के शरीर ने ડીવાળું પડે તમારે, કે શરીર ને તમે જે રીતે ડીવાળશો એ રીતે શરીર તમારું મેન્ટેન રહેશે। એટલે એમની એ બી છે કે એમની હેલ્થ પ્રત્યે બહુ જાગૃત છે, અને હું એમની જે આગળ લાઈફ છે એ હેલ્થી થાય, વહેતી થાય, અને ખૂબ જ સારી રીતે આગળ વધે એવી શુભકામના પાઠવું છું।
खूब धन्यवाद BMS स्टाफ से, क्योंकि ये एक्चुअली ये सडन हो गया है। मुझे भी किसी ने आके नहीं बोला था कि हम इतने लोग बोलने वाले हैं। कोई और स्टाफ से या फैमिली से या काफी टाइम हमसे ज़्यादा उन्होंने काम किया है। अभी हमारे ये जो सभा के जो मुख्य अतिथि हमारे, थोड़ा प्रवचन दे ताकि नए लड़के जो आए हैं उनको भी थोड़ी सीख मिले। श्री RS मनकर आदरणीय मैनेजर साहब, IP साहब, जगो साहब, भारतीय વધારેલા મહેમાનો, MPS મિત્રો, ડ્રાઈવર મિત્રો, હકીકતમાં આજ સુધી કોઈ બી સ્પીચ મેં આપેલી નથી, કોઈ સ્પીચ મેં આપેલી નથી એટલે મને બોલતા ફાવતું નથી, જેવું બોલું એવું તમે સાંભળ્યું। હકીકતમાં મને ઘણા બધા માણસો એવું કહેતા કે પેન્ટર તમે બહુ જ કામ કરો। હકીકતમાં આટલું બધું કામ ગવર્મેન્ટ ઓફિસમાં હોતું નથી। અને અમને એક જ હું જવાબ આપ્યો કે હું મારા સાહેબનો જ ઓર્ડર ફોલો કરું। હકીકત તો સાહેબના કારણે જ આટલું કામ બનેલું છે, બાકી આટલું કામ હું કરતો નહીં કરી। હકીકતની અંદર મેં પહેલી નાઈ સાહેબ આવેલા, નાઈ સાહેબ મને કહ્યું શું કરશો, ત્યારે મેં આ શબ્દ વાપરેલો કે સિમ્પલ લિવિંગ એન્ડ હાઇજિન। હું હંમેશા સાદું જીવન જ જીવીશ અને વિચારું રાખીશ। મારું જીવન જ એવું છે કે હું આ જ વિચારોથી મારી લાઈફ પૂરી કરી। બીજા નંબરમાં કહેવા માગું છું કે મને એક શબ્દ યાદ આવે છે, આપણું હિન્દીમાં કહેવાય, जिसके मन में सच्चा भाव होता है जीवन में उसका हर काम अच्छा होता है। कोई पण माणसनो जो भाव होय तो हमेशा भावना कारणे एनी भावनाओना कारणे हमेशा काम साરું થતું હોય। સાહેબની ભાવના જોઈને જ મેં કામ આ બધું જે પૂર્ણ કર્યું, ગમે ત્યારે કોઈ બી ટાઈમે એમને કહ્યું એ પ્રમાણે જ મેં કામ કર્યું। હકીકતમાં ભાવનાઓમાં જે કામ થાય એ હંમેશા સારું થાય અને એનું કામ હંમેશા સારી રીતે જ થતું હોય। હવે બીજું એક છેલ્લે ઇંગ્લિશમાં મને કહેવત યાદ આવે, ઇંગ્લિશમાં, વેલ્થ લોસ્ટ નથિંગ લોસ્ટ, હેલ્થ લોસ્ટ સમથિંગ લોસ્ટ, but if character lost, everything lost। लास्ट में हकीकत में जे मैं कहूँ कि एवरीथिंग लॉस्ट। हमेशा तमे जीवन ની અંદર ધન ગુમાવ્યું હોય તો કઈ એટલું બધું ગુમાવ્યું નથી, પણ તંદુરસ્તી તમે ગુમાવી તો તંદુરસ્તી કંઈક ગુમાવી એવું કહેવાય। પણ કેરેક્ટર લો, તમે જો કેરેક્ટર ગુમાવે તો તમે સબ કુછ ગુમાવી સમજો। એટલે મારે લગભગ છેલ્લું કહેવાનું એટલું કે હું મારી લાઈફ સારી રીતે અને સારી રીતે પસાર કરીશ। લગભગ મોટા ભાગનું તો સાહેબોને કહી દીધું, એટલે હવે खूब खूब आभार, खूब खूब धन्यवाद। જેવું ઉપર ગુજરાતીમાં આવી ગયું। वो इतना उनकी बातों में इतना यानी कि सोचने लगे कि बस गुजराती ही चालू।
एक्चुअली उन्होंने बताया है जी कि आपका अगर भाव सही है, यानी आपका अगर सोच सही है, तो आपको कुछ भी काम दिया जाएगा वो बहुत अच्छे से आप कर लेंगे। उसमें कोई बाधा भी नहीं है कि कुछ नहीं आएगी। जैसे हम लोगों का ज़्यादातर रहता था कि हमें पेंटिंग का सामान लाना रहता है या कहीं से भी कुछ भी लाना रहता था, तो कभी वो बाहर से जब वेंडर से जब बिल लाते थे, तो एक चीज़ मुझे पता है, अगर मेरा 2-3 दिन निकल जाता है, 4 दिन निकल जाता है या 5 दिन निकल जाता है या कुछ भी होता था उसमें, वो कभी भी पूछने के लिए नहीं आए थे कि उसका चेक का क्या हुआ है, इसका क्या हुआ है। वो भी सामने बता ही देते थे कि भाई तुम्हारा पैसा कहाँ है, कहीं पे भी नहीं जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। लास्टली मैंने जितना भी काम किया है उनके साथ में, तो उसमें वैसा ही था कि बिल आते रहते थे, हम पास करते रहते थे और उसमें ही हमारा काम चालू रहता था। तो उनकी एक थी, एक बाहर की, जो बाहर के लोग हैं उनमें भी उनकी एक क्रेडिट बनाई हुई थी। उन्होंने मेंटेन किया था कि हम गवर्नमेंट से आ रहे हैं, तो आपका कुछ भी कहीं पे भी कुछ नहीं जाएगा, जितना आपका बिल है या जितना भी आपका चेक बनेगा सब कुछ आपको मिलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके कारण मुझे कभी भी कोई वेंडर का कभी कॉल नहीं आया, कुछ भी मुझे परेशानी नहीं हुई थी। तो उसके लिए मैं तो उनको याद करने वाला हूँ उसमें कि हाँ वो थे, तो मुझे वो साइड नहीं देखनी पड़ती थी कि वो मेंटेन कर लेते थे। अभी मैं अपने पड़ोसी CGHS में जो आए हैं भाई हमारे, उनको मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा और वो RS वनकर जी का साल पहना के सम्मान करेंगे। थैंक यू। उनके जो गेस्ट आए हुए हैं उनको भी मैं आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पे आके उनका गिफ्ट दे के सम्मान करें। खूब खूब धन्यवाद। एक फरमाइश आई है हमारे इधर, जो ME में काम करके गए थे, वो गए, लॉजिस्टिक भी गया वो लेके गए, एक्चुअली जीपीओ में अपने साथ लेके गए लॉजिस्टिक का काम भी वो। तो मैं श्री बदानी जी को यहाँ पे मंच पे आमंत्रित करूंगा और 2 शब्द हमें सभा के प्रवचन करें। IP સાહેબ તથા WO સાહેબ તથા સાથે પધારેલા મિત્રો અને તથા સાથી મિત્રો, આજે જેના માટે આપણે એકઠા થયા છે એવા કે જેના નામમાં લોકોએ કીધું RS વણકર, પણ એમનું ફૂલ ફોર્મ રસિકભાઈ વણકર, નામ જ છે રસિક, જેના નામમાં મતલબ હસમુખા છે, એમના ચહેરા ઉપરથી અને એ થાય એટલે એમનું નામ બી કેટલું એ રીતે રાખ્યું છે। એટલે આપણે આજના દિવસે એમનું આપણે અભિવાદન કરીએ અને એમ કહી શકાય કે જાને વાલે કભી लौट के नहीं आते, जाने वाले कभी लौट के नहीं आते, जाने वाले की याद आती है कि उसका अच्छा कर्म, उसका अच्छा काम, उसकी ऐसी सोच, उसकी ऐसी नींव कि इसके बदौलत ये डिपार्टमेंट में अच्छा काम किया। हम इस सेवा का सराहनीय करते हैं कि इस मुकाम पर पहुंचाया और आप लोगों को भी उम्मीद उनके अच्छे काम से, अच्छे गुण से अगवा कराया जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ उनके फैमिली को कि उनके काम में उनके तो सपोर्ट किया। हम आशा रखते हैं उसकी अभी पसी वो जाने वाली लाइफ को कि वो अपने फैमिली को
पूरा टाइम दे और रिस्पॉन्ड करे। मैं उसके लिए जो शब्द कहना चाहता हूँ कि આવ્યા તારે અજાણ્યા હતા, આવ્યા તારે અજાણ્યા હતા, સાથે રહ્યા તારે જાણ્યા, આવ્યા તારે અજાણ્યા હતા, સાથે રહ્યા તારે જાણ્યા, પરંતુ વિદાય તાણે ખબર પડી કે આપણે કેટલા વિરલ હતા। હવે હવે પછી એમનું નિવૃત્ત જીવન સુખમય, આનંદમય અને ચિરંજીવી નીવડે તેવી શુભકામના પાઠવું છું અને મને મંચ ઉપર આમંત્રિત કરી અને બે શબ્દ બોલવા માટેનો મોકો આપ્યો તે માટે હું આપ સૌનો આભાર માનું છું। खूब खूब धन्यवाद। मैंने जो 2 लाइन बोली है वो एक्चुअली सभी को लागू होती है कि जब मिले थे तब अनजान थे, उसके बाद परिचय हुआ। तो सभी का वैसा ही था कि पहले जैसे कि मैनेजर साहब आए हैं 2 साल से, पार्थ भाई आए 1 साल से, हम लोग आए हैं 10-15 साल से, हमारे पहले से वो काम कर रहे हैं। तो तब तो जब आए तब हम लोग अनजान ही थे, पर जैसे जैसे मिलते गए पहचान बढ़ती गई, तब पता चला है कि वो कितने अच्छे हैं और उनका काम के प्रति जो दायित्व है वो कितना अच्छा है। मैं फिर से उनको अपनी आगे की लाइफ का जो भी अभी रिटायरमेंट के बाद उनका जो भी सामाजिक काम बाकी है या उनका हेल्थ, जो भी अभी अपना जो जितना भी उनको अभी घूमना है या फिर जो भी उनका जो है बाकी बचा हुआ, उन्होंने इन्वेस्टमेंट तो बहुत सारा कर लिया है, वो तो सबको पता है। तो वो अभी उनको देखना नहीं है, तो अभी उनका जो है खर्चा करना है कि कहाँ पे घूमेंगे, कहाँ पे मजे करेंगे, बस वही देखना है उनको। तो हम वही कामना करते हैं कि वो अपने आगे की लाइफ बहुत अच्छे से सुखमयी रहे। हम ये सभा का यहाँ पे समापन करते हैं। मैनेजर सर अपना कीमती टाइम निकाल के हमें यहाँ पे संबोधित किया, उसके लिए मैनेजर सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। WO सर, IP सर, मेरे स्टाफगण और यहाँ पे जो भी आमंत्रित मेहमान हैं, GPO से आए हुए, उनके फैमिली वाले, रिटायर जो पर्सन है, सभी लोग यहाँ पे आके वीडियो चालू ही है, 1 घंटे जैसा हो गया कंटिन्यू वीडियो चालू है। आभार व्यक्त करता हूँ। पीछे से थोड़ा शॉट लगा। यहाँ पे हम ये कार्यक्रम की समाप्ति घोषित करते हैं और अभी हम लोगों ने यहाँ पे श्री आर्यसर की तरफ से यहाँ पे लंच का भी प्रबंध किया गया है, तो सभी लोग लंच लेके ही जाएंगे।